नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं एकादशोपनिषद प्रसाद, जहां हम उपनिषदों में छिपी अनंत चेतना को सरल, सहज और आत्मिक भाव से समझने का प्रयास करते हैं। आज हम प्रवेश कर रहे हैं केनोपनिषद के प्रथम खंड में, जिसका प्रारंभ होता है एक अद्भुत प्रश्न से। किसके द्वारा? कौन हमें सोचने की शक्ति देता है? कौन है जो हमारी वाणी को वाणी बनाता है? कौन है जो कानों को श्रवण शक्ति देता है और नेत्रों को देखने की क्षमता प्रदान करता है? उपनिषद इसी रहस्य का उद्घाटन करता है कि यह ब्रह्मा है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम, कान का कान, नेत्रस्य नेत्रम, आंख का आंख, वाणी की वाणी और प्राण का प्राण। वह शक्ति सबका आधार है, परंतु किसी की भी पकड़ में नहीं आता। न इंद्रियां उसे जान सकती हैं, न विचार उसे छू सकता है। आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे क्यों ब्रह्मा न ज्ञात है, न अज्ञात, बल्कि उन दोनों से परे एक परम सत्य है, और कैसे इसी ब्रह्मा तत्व की अनुभूति मृत्यु के बंधन को काटते हुए अमरत्व की ओर ले जाती है। तो आइए केनोपनिषद के प्रथम खंड के इस दिव्य रहस्य में प्रवेश करें। तो आज की हमारी चर्चा भारतीय दर्शन के एक ऐसे सवाल पर है जो हजारों साल से साधकों और दार्शनिकों को कह सकते हैं परेशान भी करता रहा है और रास्ता भी दिखाता रहा है। बिल्कुल। सवाल केनोपनिषद से है और ये इतना सीधा है कि हम इस पर कभी ध्यान ही नहीं देते। हाँ, रोजमर्रा की बात है। वही कि वो कौन सी शक्ति है जिसके कारण हमारा मन सोचता है, हमारी आंखें देखती हैं और हमारी जुबान बोलती है। हमारे इस पूरे अस्तित्व के पीछे का असली अनदेखा डायरेक्टर कौन है? और आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं वो केनोपनिषद प्रसाद नाम की पुस्तक से लिए गए हैं, जो इसी मूल प्रश्न की एक तरह से पड़ताल करती है। अच्छा। ये कोई अकादमिक बहस नहीं है, बल्कि चेतना के स्वभाव पर एक सीधी और गहरी खोज है। हमारी आज की बातचीत का मकसद भी यही समझना है कि उपनिषद इस सवाल का क्या जवाब देता है कि असली कर्ता कौन है। असली कर्ता कौन है? हाँ, वो कौन है जो कर्म कर रहा है। बिल्कुल। और उपनिषद की शुरुआत ही किसी जवाब से नहीं होती, बल्कि एक शिष्य के बहुत गहरे सवालों से होती है। सही। और यही सवाल पूरी खोज की नींव रखते हैं। तो चलिए इस पहेली की परतों को धीरे धीरे खुलते हैं। हमारा मन, हमारी इंद्रियां सब अपना अपना काम कर रही हैं, लेकिन क्या ये अपने आप में स्वतंत्र हैं या फिर किसी और के इशारे पर नाचने वाली कठपुतलियां हैं? पहले श्लोक में ही अगर हम देखें तो 4 बहुत तीखे सवाल पूछे गए हैं। पहला, मन किसके द्वारा प्रेरित होकर अपने विषयों की ओर जाता है? ये जो इच्छाएं उठती हैं। हाँ, जब हमारा मन किसी विचार या किसी इच्छा की तरफ भागता है तो उसे दौड़ाने वाली शक्ति कौन सी है? दूसरा, शरीर में जो मुख्य प्राण है, हमारी जीवन शक्ति, वो किसके निर्देश पर चलती है? तीसरा, किसकी इच्छा से हम ये वाणी बोलते हैं? और आखिर में वो कौन सा देव या दिव्य शक्ति है जो हमारी आंखों और कानों को उनके काम में लगाती है? ये सवाल इसलिए गहरे हैं क्योंकि ये रोजमर्रा के अनुभवों के पीछे छिपे क्यों को रेतते हैं। सही। देखिए, विज्ञान हमें बता सकता है कि आंख कैसे काम करती है, लेंस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, ये सब। लेकिन उपनिषद का सवाल कैसे नहीं, किसके द्वारा है। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, ये उस चेतना की बात कर रहा है जो देखने की प्रक्रिया को संभव बनाती है। स्रोत में एक बहुत अच्छी उपमा दी गई है। कौन सी? कि जैसे बिजली के बिना पंखा, बल्ब या कोई भी उपकरण काम नहीं कर सकता, निर्जीव है। बिल्कुल। वैसे ही ब्रह्म के बिना हमारा शरीर, मन और इंद्रियां निर्जीव हैं। ये सभी तो सिर्फ उपकरण हैं। इन्हें चलाने वाली शक्ति, वो अनदेखी बिजली, वो ब्रह्म है। और यहीं से बात और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि दूसरा श्लोक इन सभी सवालों का एक ऐसा जवाब देता है जो अपने आप में एक पहेली है। वो कहता है कि परम तत्व कान का भी कान है, मन का भी मन, वाणी की भी वाणी, प्राण का भी प्राण और आंख की भी आंख है।
संस्कृत में कहें तो श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो। ये सुनने में तो बहुत काव्यात्मक लगता है, पर इसका मतलब क्या है? चलिए इस अवधारणा को थोड़ा खोलते हैं। कान का भी कान, इसका क्या मतलब है? हाँ, यही मैं सोच रही थी। इसका मतलब है कि हमारा भौतिक कान, ये जो शरीर का अंग है, ये तो सिर्फ एक रिसीवर है, एक उपकरण। अच्छा। ये ध्वनि की तरंगों को पकड़ता है, लेकिन उन तरंगों को सुनने का जो अनुभव है, उस ध्वनि को अर्थ देने वाली जो चेतना है, वो शक्ति ब्रह्म है। यानी वो कान के पीछे का कान है। बिल्कुल, यही सिद्धांत हमारी सभी इंद्रियों पर लागू होता है। आंखें सिर्फ रोशनी पकड़ती हैं, देखना तो चेतना का काम है। जब मैंने ये पहली बार पढ़ा था तो मुझे लगा ये कितना अजीब है कि हम अपनी चेतना को ही समझने के लिए चेतना का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, उपनिषद शायद यही कह रहा है कि आप उस लेंस से खुद लेंस को नहीं देख सकते जिससे आप दुनिया देखते हैं। ये तो आत्म जागरूकता की सबसे बड़ी पहेली है कि जो देखने वाला है, जो करता है, वो कभी भी पूरी तरह से देखी जाने वाली वस्तु नहीं बन सकता। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। कर्ता कभी भी पूरी तरह से कर्म का विषय नहीं बन सकता। और इसी श्लोक के अंत में एक बहुत बड़ा वादा किया गया है। क्या? धीरा प्रत्यास्मा लोकद अमृत भवंती। यानी जो बुद्धिमान लोग इस सत्य को जान लेते हैं, वे इस लोक के बंधनों से परे जाकर अमर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक सांत्वना, एक कॉन्सोलेशन नहीं है? एक आम इंसान जो मौत से, अपने अस्तित्व के मिट जाने से डरता है, उसके लिए ये जानना कि तुम ब्रह्म हो, क्या वाकई उस डर को खत्म कर सकता है? या ये सिर्फ एक बौद्धिक विचार, एक फलसफा बन के रह जाता है जिसे हम बस दोहराते रहते हैं? बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। देखिए, यहाँ अमरत्व का मतलब शारीरिक अमरता से बिल्कुल नहीं है। अच्छा। उपनिषद शरीर को नश्वर ही मानता है। यह पहचान के स्तर पर एक क्रांति की बात कर रहा है। पहचान के स्तर पर? हाँ, जब तक हम खुद को ये शरीर या ये मन मानते हैं, तब तक मृत्यु का भय बना रहेगा, क्योंकि शरीर और मन दोनों का अंत तो निश्चित है। सही बात है। लेकिन जिस क्षण व्यक्ति अनुभव से यह जान लेता है कि उसका वास्तविक स्वरूप ये सीमित शरीर या ये चंचल मन नहीं, बल्कि वो शाश्वत अव्यक्त चेतना है, तो उसकी पहचान उस नश्वर चीज से हटकर अनश्वर से जुड़ जाती है। मतलब आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाती है। बिल्कुल। मृत्यु केवल शरीर की होती है, उस चेतना की नहीं जो उस शरीर को चला रही थी। तो ये सांत्वना नहीं है, ये तादात्म्य का, आइडेंटिफिकेशन का स्थानांतरण है। और इसी ज्ञान को पा लेना असली अमरता है। हाँ, ये सब सुनने में तो बहुत तार्किक लगता है, लेकिन मेरे मन में एक और सवाल उठ रहा है। पूछिए। अगर ब्रह्म ही हर चीज की शक्ति है, हर अनुभव का स्रोत है, तो वो हमें सीधे सीधे महसूस क्यों नहीं होता? मतलब मैं अपनी उंगली देख सकती हूँ, पर उसे चलाने वाली शक्ति को नहीं। और तीसरा श्लोक इसी विरोधाभास को सामने रखता है, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मनः। वहां तक ना तो आंख पहुंच सकती है, ना वाणी और ना ही मन। हाँ, तो ये कैसा विरोधाभास है? यही उपनिषद का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हमें हमारे ज्ञान के जो साधन हैं, उनकी सीमा बता रहा है। हमारी इंद्रियां और मन? हाँ, हम दुनिया को अपनी 5 इंद्रियों और मन के जरिए जानते हैं, लेकिन ये सारे साधन बाहर की ओर हैं। ये बाहरी दुनिया की चीजों को पकड़ने के लिए बने हैं। ब्रह्म कोई बाहरी वस्तु नहीं है। वो तो आंतरिक स्रोत है। बिल्कुल, वो तो इन साधनों को चलाने वाला आंतरिक स्रोत है। इसलिए आंख उसे देख नहीं सकती, क्योंकि वो देखने की शक्ति है, देखी जाने वाली चीज नहीं। मन उसे सोच नहीं सकता, क्योंकि वो सोचने की शक्ति है, सोचा जाने वाला विचार नहीं। और जब मैंने स्रोत में ये लाइन पढ़ी, अन्य देव तद विदाथो अविदिता दधि, मतलब वह ज्ञात से भी अलग है और अज्ञात से भी परे है, तो सच कहूं मेरा तो सिर चकरा गया। इसका मतलब क्या है? क्या हम कभी इसे समझ ही नहीं सकते? इसका मतलब है कि ब्रह्म हमारे ज्ञात और अज्ञात के खांचे में फिट नहीं होता। इसको थोड़ा और समझाइए। देखिए, ज्ञात वो है जिसे हम जानते हैं, जैसे विज्ञान के नियम। अज्ञात वो है जिसे हम अभी नहीं जानते पर भविष्य में जान सकते हैं, जैसे कोई नया ग्रह खोजना। उपनिषद कहता है कि ब्रह्म इन दोनों से परे है। मतलब एक तीसरी ही कैटेगरी है। हाँ, वो एक पूरी तरह से अलग श्रेणी में है। उसे जानने की प्रक्रिया बौद्धिक नहीं हो सकती। आप उसे किसी समीकरण में नहीं बांध सकते। उसे जाना नहीं जाता, उसमें एक तरह से स्थित हुआ जाता है। वो अनुभव का विषय है, विश्लेषण का नहीं। यानी हम उसे अपने ज्ञान के मौजूदा ढांचे में फिट ही नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। और इसी विचार को और मजबूत करने के लिए
चौथे से 8वें श्लोक तक एक खास पैटर्न दोहराया जाता है। बिल्कुल। हर श्लोक एक ही संरचना का पालन करता है और ये दोहराव बहुत कुछ कहता है। हाँ, ये दोहराव एक शिक्षण तकनीक है। इसे अभ्यास कहते हैं, जहां एक ही सत्य को अलग अलग कोणों से बार बार कहा जाता है ताकि वह बुद्धि से उतरकर अनुभव का हिस्सा बन जाए। अच्छा। और हर श्लोक हमें उपकरण और उसके पीछे की शक्ति के बीच का फर्क दिखाता है और एक चेतावनी के साथ समाप्त होता है। चलिए इस पैटर्न को देखते हैं। चौथा श्लोक वाणी की बात करता है, जिसे वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता, पर जिससे वाणी व्यक्त होती है उससे ही तुम ब्रह्म जानो। यहाँ भाषा की सीमाओं की बात हो रही है। हम शब्दों से चांद के बारे में बता सकते हैं, लेकिन शब्दों को खाकर पेट नहीं भर सकते। सही कहा। परम सत्य शब्दों से परे है। और फिर श्लोक का अंत होता है, निदम यदिदम उपासते। हाँ, यह वो नहीं है जिसकी लोग उपासना करते हैं। ये एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी बयान है। बिल्कुल। उपनिषद हर बार परम सत्य यानी ब्रह्म और पारंपरिक उपासना की वस्तुओं के बीच एक स्पष्ट अंतर खींच रहा है। हाँ। इस पर थोड़ा और विस्तार से बात करते हैं। निदम यदिदम उपासते का क्या गहरा मतलब है? क्या ये उपासना का खंडन कर रहा है? ये खंडन नहीं है, बल्कि एक दिशा निर्देश है। यहाँ उपनिषद एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव ला रहा है। कैसे? उस समय के कर्मकांड और सगुण उपासना, मतलब किसी रूप वाले देवता की पूजा के दौर में ये कहना कि परम सत्य इन सब रूपों से परे है, ये एक क्रांतिकारी विचार था। हाँ, ये तो था। ये निर्गुण ब्रह्म की अवधारणा की नींव रख रहा था, जो बाद में अद्वैत वेदांत का केंद्र बनी। इसका संदेश है, जिसे तुम कोई मूर्ति, कोई प्रतीक या कोई देवता समझकर पूज रहे हो, उसे ही अंतिम सत्य समझने की भूल मत करो। बिल्कुल। वो उस असीम शक्ति का एक प्रतीक हो सकता है, लेकिन वो असीम अव्यक्त ब्रह्म नहीं है। तो ये सिर्फ एक दार्शनिक बिंदु नहीं है, ये भारतीय चिंतन धारा में एक ऐतिहासिक मोड़ है। बहुत खूब। अब 5वें श्लोक पर आते हैं, जो मन की बात करता है, जिसे मन से सोचा नहीं जा सकता, पर जिससे मन सोचता है उसे ही तुम ब्रह्म जानो। ये तो आज के न्यूरोसाइंस के लिए भी एक चुनौती है। हम जानते हैं कि ब्रेन में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं, न्यूरॉन्स फायर होते हैं, पर सोचने का जो अनुभव है वो सब्जेक्टिव क्वालिया कहाँ से आता है? हाँ। वो चेतना कहाँ से आती है जो इन इम्पल्सेस को एक विचार के रूप में अनुभव करती है? उपनिषद हजारों साल पहले इसी हार्ट प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस की तरफ इशारा कर रहा था। एकदम। मन ब्रह्म को एक वस्तु की तरह नहीं सोच सकता, क्योंकि मन खुद ब्रह्म की शक्ति से प्रकाशित है। जैसे एक टॉर्च अपनी ही रोशनी को नहीं देख सकती, वैसे ही मन अपने स्रोत को नहीं देख सकता। सही। और फिर यही पैटर्न आगे बढ़ता है। 6वां श्लोक आंखों के लिए, 7वां कानों के लिए और 8वां प्राण के लिए। हर बार वही संदेश है, उपकरण को ही शक्ति मत समझो। बिल्कुल। तो संक्षेप में इन श्लोकों का दोहराव हमें यही बता रहा है कि वाणी ब्रह्म को नहीं बता सकती, पर ब्रह्म वाणी को शक्ति देता है। हाँ, मन ब्रह्म को नहीं समझ सकता, पर ब्रह्म मन को शक्ति देता है। सही। आंखें ब्रह्म को नहीं देख सकती, पर ब्रह्म आंखों को देखने की शक्ति देता है। कान ब्रह्म को नहीं सुन सकते, पर ब्रह्म कानों को सुनने की शक्ति देता है। और प्राण ब्रह्म के कारण चलता है, पर प्राण स्वयं ब्रह्म को नहीं जान सकता। बिल्कुल सही। ये हमें हमारी धारणाओं की सीमाओं का एक गहरा एहसास कराता है। हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से दुनिया को जानते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये इंद्रियां खुद किसके द्वारा संचालित हो रही हैं। सही बात है। उपनिषद हमें बार बार याद दिला रहा है कि असली कर्ता वो है जो दिखाई नहीं देता, जिसे सोचा नहीं जा सकता, लेकिन जिसके बिना कोई भी कर्म संभव नहीं है। वो हमारे अस्तित्व का मौन साक्षी है। क्या बात है, बिल्कुल। पृष्ठभूमि में बजने वाला संगीत है, जिसे हम उपकरणों के शोर में सुन नहीं पाते। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? अगर हम इन सभी विचारों को एक साथ रखें, तो केनोपनिषद हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? केनोपनिषद के इस पहले खंड का सार ये है कि हमारा मैं, जिसे हम अपना शरीर, मन या व्यक्तित्व समझते हैं, वो असली कर्ता नहीं है। वो सिर्फ एक उपकरण है। हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारे प्राण, ये सब केवल उपकरण हैं, एक वाहन की तरह। असली सत्ता, जिसे ब्रह्म कहा गया है, वो अनदेखा, अव्यक्त, शाश्वत ड्राइवर है, जो इन सबको शक्ति और चेतना देता है। तो हम कर्ता नहीं है, हम केवल माध्यम हैं, एक बांसुरी की तरह जिससे कोई और संगीत पैदा कर रहा है। इस भेद को अनुभव से समझना ही सच्चे आत्मज्ञान और अंततः मुक्ति का मार्ग है।
उपनिषद के अनुसार असली उपासना किसी बाहरी रूप या प्रतीक की नहीं, बल्कि इस आंतरिक अव्यक्त सत्य को अनुभव करने की है। ये जानने की है कि जो शक्ति पूरी सृष्टि को चला रही है वही शक्ति हमारे भीतर चेतना बनकर मौजूद है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर मंथन किया जा सकता है। जरूर। स्रोत बार बार कहता है कि ब्रह्म वो नहीं है जिसकी लोग आमतौर पर उपासना करते हैं, नेदम यदिदम उपासते। और यह भी कहता है कि मन, वाणी और इंद्रियां उस तक नहीं पहुंच सकती। तो ये एक बहुत गहरा व्यवहारिक सवाल खड़ा करता है कि अगर सारे रास्ते बंद हैं तो जाएं कहाँ? हाँ, अगर परम सत्य हमारी इंद्रियों, हमारे मन और यहाँ तक कि हमारी उपासना की परंपरागत अवधारणाओं से भी परे है, तो कोई व्यक्ति उसे अनुभव करने की यात्रा शुरू कैसे करे? अगर सारे जाने पहचाने रास्ते बंद हैं, तो पहला कदम कहाँ और कैसे रखा जाए? बहुत गहरा सवाल है। और ये सवाल ही शायद हर सच्ची आध्यात्मिक खोज का शुरुआती बिंदु है। प्रिय श्रोताओं, आपने सुना केनोपनिषद प्रथम खंड श्रोत्रस्य श्रोत्रण, जहां उपनिषद हमें यह गहन सत्य सिखाता है कि ब्रह्मा किसी दूरस्थ सत्ता का नाम नहीं, बल्कि वह चेतना है जो हमारी हर क्रिया, हर अनुभूति, हर श्वास और हर जीवन क्षण का आधार है। वह इंद्रियों से परे है, परंतु इंद्रियों में ही प्रकट होता है। वह मन से ऊपर है, परंतु मन को प्रकाशित करता है। उपनिषद कहता है, जो लोग इस ब्रह्मा को आत्मा अनुभूति से पहचान लेते हैं, वे मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर अमर तत्व को प्राप्त होते हैं। यह अध्याय बाहरी उपासना से अधिक भीतर की जागृति पर बल देता है, स्वयं के स्रोत को पहचानने पर, असली मैं कौन हूं के उत्तर को अनुभव करने पर। अगले सोमवार केनोपनिषद के अगले खंड में फिर मिलेंगे, जहां यह गूढ़ यात्रा और भी गहराई में उतरती है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं इस मंगल प्रार्थना के साथ। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।